क्लास 6 हिंदी पुस्तक मल्हार। आज करेंगे पार्ट 9 मैया मैं नहीं माखन खायो। चित्र में जैसे दिख रहा है कृष्ण है अपने बाल सखा के साथ और ये माखन उतार रहे हैं, और दूसरे चित्र में माँ उनको समझा रही है और तीसरे में प्यार से गले लगाने जा रही है। ये चौथे चित्र में दिया है, ये अपने जो बाल सखा है, बाल सखा पीछे हैं और गायों के साथ में है। और ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूरदास जी का जन्म जीवन परिचय, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने अपने शब्दों में ब्रज भाषा में किया है। तो इनका जन्म माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में हुआ था। अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन और ब्रज के क्षेत्रों में ही इनका श्री कृष्ण के गुणगान करते, भजन गाते ही बीता है। और बहुत ही खूबसूरत इनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। आज भी देश भर में इनकी रचनाओं को उत्कृष्ट सबसे ज़्यादा माना जाता है और महाकवि की पदवी इन्हें दी गई है। इनकी मृत्यु लगभग 16वीं शताब्दी में हुई थी। अब हम पाठ शुरू करते हैं। छोटा सा पाठ है, इनकी बाल लीलाओं का कुछ अंश है। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया, ये अपनी माँ से बोल रहे हैं, यशोदा माता से, कि माखन मैंने नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे, सवेरे सवेरे से मैं तो गायों के पीछे हूँ। मधुबन मोहि पठायो, जहाँ गाय चराते थे, मधुबन में रहते थे। चार पहर बंसी बट भटक्यो, मैं बंसी बजाते हुए गायों के पीछे 4 पहर तक भटकता रहा। और जब सांझ हुई तो घर आ गया। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं तो छोटा सा एक बच्चा हूँ। छीका, ये ऊपर जो टंगा हुआ है ना, इसको छीका बोलते हैं। दूध, दही, घी, ये सब चीज़ें बिल्ली के डर से ऊपर लोग टांग दिया करते थे, छोटे बच्चों के डर से, क्योंकि पहले मटके में होते थे जो ना, मिट्टी के मटके, उसमें ये सब चीज़ें रखी जाती थी। तो जहाँ टांगा गया है इसको कहते हैं छीका। तो बोल रहे हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं छोटा सा हूँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं कैसे इसको इतने ऊपर पाऊँगा। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल जो साथ में इनके गाय चराते थे, बाल सखा उनके सब बैर पड़े, सारे मेरे दुश्मन हो गए हैं। मेरे मुख में ज़बरदस्ती क्या किए हैं, माखन को लिपटा दिए हैं, लगा दिए हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। माँ तू बहुत भोली है और इनकी बात पतियाई, मतलब तू मान चुकी है। जी तेरे कछु भेद उपजी हैं, जान परायो जायो। माँ तेरे अंदर ये अपना और परायापन का भेद उपजा रहे हैं। माँ तू मुझे पराया समझ ली और परायों की बात को तू सच मान ली है। ये ले अपनी लकटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। और अपनी माँ को ये क्या बोल रहे हैं, ले ये तेरी लकुटी कमरिया, कंबल, और ये छोटा डंडा जो रहता है, ये ले, मैं तुझे दे देता हूँ। और अपनी माँ को इस तरह से बहुत ही वो घुमा फिरा के बात करते हैं, बहुत ही बुद्धू बनाते हैं। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। अब यहाँ पे सूरदास जी बोल रहे हैं कि इनकी ये सब भोली भोली बातें सुन के माता हंस पड़ती है और अपने गले से लगा लेती हैं। तो ये इनके बाल लीलाओं का बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसे कहा जाता है, हम पढ़ते पढ़ते हमारे आँखें ऐसा लगता है कि सामने देखने लगी है इन लीलाओं को, जिसे कहा जाता है कि चित्रण करना। तो ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। पाठ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।